हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा में आज मैं आपको बताऊंगी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो 8वां ज्योतिर्लिंग है। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान का मंदिर नासिक जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे अधिक पूजा जाता है। मंदिर के पास ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से पुण्य सलिला गोदावरी नदी निकलती है। उत्तर भारत में पापनाशिनी गंगा है जैसे, वैसे ही दक्षिण में गोदावरी नदी है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अद्भुत और उसकी एक मुख्य बात है कि इसके 3 मुख हैं, जिन्हें एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में माना गया है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन शाम को 4 बजे से 5 बजे तक ही दिखाया जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इसकी इमारत सिंधु से आर्य शैली का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग आग के समान दिखाई देता है, जिसमें जल भरा रहता है। तो दोस्तों, आप इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर और ज्योतिर्लिंग की यात्रा में आगे बढ़ते रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले और अच्छी बातें सुनने को मिलें। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उन 12 मंदिरों में से एक है जहां भगवान शिव के सच्चे स्वयंभू रूप की पूजा की जाती है। स्वयंभू लिंग का अर्थ होता है कि भगवान शिव स्वयं लिंग में बदल गए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक पौराणिक कथा यह है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने यहाँ पर तप किया था। स्वयं पर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव से गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए वर मांगा था। तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। उसके बाद उन्होंने वरदान में गंगा को भेजने के लिए बोला, लेकिन देवी ने कहा कि यदि शिव जी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेंगी। इसके बाद शिव जी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए। दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यही उसी समय उद्गम हुआ था। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में कुछ पूजाएं विशेष कराई जाती हैं, जो इस तरह हैं, जिनके बारे में मैं आपको अब बताऊंगी। सबसे पहले होती है महामृत्युंजय पूजा। यह पूजा लोग पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाने और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए कराते हैं। फिर लघु रुद्राभिषेक पूजा। यह अभिषेक स्वास्थ्य और धन की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। यह कुंडली में ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी दूर करता है, इसलिए यह पूजा कराते हैं। रुद्राभिषेक पूजा। यह अभिषेक पंचामृत यानी दूध, घी, शहद, दही और शक्कर के साथ किया जाता है। इस दौरान कई मंत्रों श्लोकों का पाठ भी किया जाता है। फिर होती है महारुद्राभिषेक पूजा। इस पूजा में मंदिर में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का पाठ किया जाता है। और विशेष पूजा जो होती है यहाँ पर, जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वो होती है काल्प सर्प पूजा। यह पूजा राहु और केतु की दशा को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। काल सर्प दोष से ग्रसित लोग इससे मुक्ति पाने के लिए अनंत काल सर्प, कुलिक काल सर्प, शंखापान काल सर्प, वासुकी काल्प सर्प, महापद्य काल्प सर्प और तक्षक काल्प सर्प नाम की पूजा करते हैं। फिर होती है एक और पूजा, नारायण नागबली पूजा। यह पूजा पितृदोष और परिवार पर पूर्वजों के श्राप से बचने के लिए की जाती है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जरूर जाइएगा। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पवित्र ज्ञान वाणी।